अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को उर्दू में कहते हैं बेरोज़गारी। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले ये डेफिनेशंस वगैरह हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। Unemployment basically is a term referring to individuals who are employable and seeking a job but are unable to find a job। ठीक है, एक अनएम्प्लॉयमेंट एक जो इंडिविजुअल होता है उससे एक रेफर की जाती है, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा जो जॉब हासिल करना चाहता है और वो जॉब करने के काबिल भी है, यानी कि एक ऐसा बंदा, बेरोजगारी से मुराद, ठीक है, एक ऐसा बंदा, एक इंडिविजुअल, एक इनफरादी तौर पे कि जो जॉब हासिल करना चाहता है और जॉब वो करने के काबिल भी है, सीकिंग ए जॉब एंड एम्प्लॉयबल बट आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब, लेकिन वो जॉब नहीं, उसको जॉब नहीं मिलती या वो अनएबल रहता है जॉब को हासिल करने के लिए। फर्दर मोर इट इज दोज पीपल इन द वर्क फोर्स और पूल ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल फॉर वर्क that does not have an appropriate job। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो वर्क फोर्स में तो शामिल है, ठीक है, वो उसको जॉब मिली है लेकिन उससे जो जॉब मिली है वो अप्रोप्रिएट जॉब नहीं है उसकी स्किल्स के मुताबिक। सपोज करते हैं, पहले तो बात है ना कि एक बंदा, सपोज करते हैं एक बंदा एमए पास है, ठीक है, वो जो है जॉब हासिल करना, वो उसको जो है ना जॉब की तलब है, डिमांड है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती, इसको हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन दूसरा फर्दर मोर हम देखते हैं कि एक मसला आपकी कंट्री में जॉब है जी लेक्चरर की। आपको पता है कि लेक्चरर के लिए एमए पास होना चाहिए बंदा, और जो दूसरी, ठीक है, और वो बंदा जो है हेल्थ के, तो हेल्थ पे, यानी अगर हेल्थी देखा जाए तो वो बंदा हेल्थी भी है, ठीक है, अगर उसकी फिटनेस देखी जाए, यानी कि वो बंदा एमए भी पास है, हेल्दी भी है, लेकिन उसे लेक्चरर की जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन उसे जॉब जो मिलती है वो क्लर्क की मिलती है, तो इसको भी हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखते हैं आगे इसके मुख्तलिफ टाइप्स। जो पहली टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव ए जॉब due to process of moving from one job to another। Furthermore, it could also be time period when the worker is searching for job। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब ए नामी बंदा एक जॉब को छोड़कर बी नामी जॉब के लिए, ठीक है, उसके लिए वो तगदो शुरू कर दे, स्ट्रगल करता है, एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की सर्च के लिए वो बंदा मूव कर देता है, तो उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बेशुमार जो है रीजंस हो सकती हैं, लेकिन चंद एक जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस हैं, वो एक बंदा मसलन ए नामी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से फारुग होता है, ठीक है, वो बैचलर डिग्री हासिल करता है, उसके बाद वो मार्केट में जॉब को सर्च करने के लिए चला जाता है, ठीक है, तो उसको जब तक जॉब नहीं मिलती उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हु आर सर्चिंग फॉर ए जॉब आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रेड्स। ठीक है, उसके बाद एक्टर्स हु आर सर्चिंग फॉर रोल इन ए मूवी थिएटर प्ले। एक जो एक्टर्स है आपका, वो ए टाइप की मूवी में अपना रोल प्ले करने के बाद, उसके बाद जब एक और टाइप की मूवी करने के लिए अपनी तगदो जारी करता है, अपनी तगदो शुरू कर देता है, तो उसको जब तक वो दूसरी मूवी में काम मिलता है उसको हम दरमियान में जितना भी अरसा है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। एक फुटबॉलर है, वो अपनी एकेडमी से जब वो फुटबॉल की ट्रेनिंग पूरी करता है, तो उसके बाद जब वो मार्केट में जॉब को सर्च करना शुरू कर देता है, जब तक उससे कोई नया एजेंट क्या करता है, साइन करने के लिए राजी होता है, तब तक जब जितना उसका टाइम है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ही कहेंगे। ए फुटबॉल प्लेयर्स हु हैव बीन रिलीज्ड बाय देयर क्लब्स एंड हैव बीन पुट इन फ्री एजेंट ट्रांसफर वेटिंग फॉर टीम टू साइन देम।
फिर ओल्ड जॉब से जब हम न्यू जॉब की तरफ जाते हैं तो इसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? जैसा कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नाम से ही जाहिर है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन ए पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज देयर इज ए लैक ऑफ डिमांड फॉर वर्कर एज द फर्म्स आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक वर्कर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब आपकी फर्म्स को एक ख़ास किस्म के लेबर की डिमांड हो। ठीक है, जब एक ख़ास किस्म के लेबर की डिमांड होगी फर्म्स को, तो इसका मतलब है कि फिर गिने चुने लोग ही फैक्ट्रीज़ की तरफ काम करने के लिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि लेबर डिमांड लेस देन लेबर सप्लाई। तो फिर कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब आपकी ये है जी आपकी लेबर डिमांड एंड देयर इज लेबर सप्लाई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में थी, और जब आपकी लेबर डिमांड कम होगी और यहाँ पे आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम से नीचे आपकी जो लेबर सप्लाई है ये कम है, क्योंकि वेजेस आपकी क्या हैं, कम है, और इस पे आपकी लेबर डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम से ऊपर जो है, यहाँ अगर इस पॉइंट की बात करें तो लेबर को क्या चाहिए, तो अगर फर्म को एक ख़ास किस्म का लेबर चाहिए तो वो लेबर की डिमांड को, पहले ये था इक्विलिब्रियम, तो लेबर की डिमांड को कम कर देंगी, लेबर सप्लाई मार्केट में ज़्यादा पड़ी होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे फिर? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। डायग्राम बनाना इतना ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसको कंसेप्ट को सिर्फ समझें। ठीक है, एक स्पेसिफिक स्किल्स सपोज करते हैं कि स्पेसिफिक क्या है जी, उस बंदे के पास जो है ना आईलेट्स वगैरह हो, कोई कंप्यूटर कोर्स उस बंदे के पास हो। ठीक है, इस किस्म के लेबर की अगर ज़रूरत पड़े, तो अगर एक बंदे के पास कंप्यूटर कोर्स या आईलेट्स नहीं है, तो फिर तो वर्क जो फर्म्स है उसे काम पे तो नहीं रखेंगे ना। तो इस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। रीजंस जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की हैं वो हैं जी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स फॉर सेवरल रीजन सच एज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अगर ये देखें आप, ये 21st सेंचुरी, ये आपको पता है कि इसमें बेशुमार लोगों की जगह जो वर्कर थे, जो लेबर थे, उनकी जगह मशीनरी काम कर रही है। जैसे आप ये कैमरा, सिक्योरिटीज़ कैमराज आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्रैश वगैरह जो आप रोड्स वगैरह के लिए आप जो है ना ठेकेदार, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपने देखा होगा कि वो जो क्रैश वगैरह थी वो कौन बनाता था? लेबर, 100 लेबर लगी होती थी, लेकिन आजकल वो मशीनें बना रही हैं। ठीक है, जिसमें 2 से 3 लेबर और 1 कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स फॉर सेवरल रीजन सच एज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। सम वर्कर आर फायर्ड बिकॉज, यानी कुछ वर्कर्स को निकाल दिया जाए, दे डू नॉट नो हाउ टू यूज सम न्यू टेक्नोलॉजी और दे कैन अडॉप्ट टू इट। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है? फिर उस लेबर को निकाल दिया जाता है जो न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं जानता। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ स्किल्स। तो लैक ऑफ स्किल्स जब लेबर में होती हैं तो उसको भी हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। चेंजेस इन टेस्ट, अगर लोगों का टेस्ट बदल जाए और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम करें, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है? प्रोडक्ट कीप डिक्रीजिंग इन डिमांड, देन ठीक है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। क्यों? कि टेस्ट बदल जाता है कंज्यूमर का, वो उस चीज़ को कम लेते हैं। ठीक है, इवेंचुअली कंपनी विच प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट विल गो बैंकक्रप्ट एंड देयर वर्कर विल बी अनएम्प्लॉयड। तो क्या होता है फिर? क्वांटिटी सप्लाई जो होती है फर्में वो कम कर देती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसके बाद फिर आपकी जो लेबर डिमांड है वो कम होती है। लेबर डिमांड के कम होने की वजह से दोबारा से फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट नाम से ही जाहिर है। ठीक है, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज सिंपली व्हेन people are able to work but they choose not to work because they have sufficient cash, so there is, ठीक है, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि जब आपके वर्कर या आप पीपल के पास पैसा जो है उनकी ख्वाहिशात के से ज़्यादा हो जाए, उनकी ज़रूरियात से ज़्यादा हो जाए, कहीं यकदम उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाए, तो वो क्या करेंगे? काम को छोड़ देंगे, काम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो so there is no need for them to work. However, this causes some problems because they add to unemployment figures which make it higher in the economy. तो क्या होगा कि उनके पास पैसा जो है ना ज़्यादा आ जाए,
तो वो क्या करेंगे, काम को छोड़ देंगे, लेविश लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ऐश और इशरत पे वो पैसा उड़ाएंगे। उसके बाद जब उन्हें 1 साल 2 साल के बाद वो पैसा खत्म होगा तो वो दोबारा से काम पर आएंगे। तो इस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट को कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये कैसे जो है असरअंदाज ये कैसे जो है इसकी रीजन क्या है। सम पीपल हु आर कंट्रैक्टर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड कैन चूज व्हेन नॉट टू वर्क और चूज नॉट टू वर्क, ठीक है, एट द एंड ऑफ देयर कंट्रैक्ट बिकॉज दे फील दे हैव मेड सफिशिएंट कैश। अगर कोई ठेकेदार है या कुछ लोग कंट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, एक बार बड़ा ठेका उन्हें मिल गया तो उनके पास जो है ना 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया आ गया, उसके बाद उन्होंने 1 साल 2 साल 1.5 मंथ, ठीक है, वो उन्होंने काम को बिल्कुल छोड़ दिया, तो उस किस्म की बेरोजगारी को हम कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसकी जो अदर एग्जाम्पल है, एक तो कंट्रेक्चुअल की एग्जाम्पल हो गई, दूसरी इसकी जो एग्जाम्पल है वो है फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वॉन 10 मिलियन पाउंड्स फ्रॉम द नेशनल लॉटरी देन दे कुड चूज नॉट टू वर्क इवन दो दे आर एबल टू वर्क। ठीक है, अगर किसी बंदे की जो है 10 मिलियन की लॉटरी निकल आती है, किसी का कोई बॉन्ड निकल आता है, किसी ने कोई कुर्रा अंदाजी किसी की कोई निकल आती है, ठीक है, तो 10 मिलियन की, तो वो बंदा उसके बाद काम को छोड़ देगा, तो इस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी में इस बंदे के जो है ये 20 मिलियन, आई थिंक 20 मिलियन ही लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, रुपीस। ठीक है, तो इस मूवी में निकल आता है। अब ये बंदा काम करेगा, यकीनन नहीं करेगा कि ये कहेगा अच्छा जी कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे काम कर रहा था, एज ए बैंक मैनेजर काम कर रहा था, कहीं पे भी स्कूल टीचर था, प्राइमरी में जूनियर है, मिडिल है, ठीक है, जो भी है, तो अब वो बंदा काम को छोड़ देगा अगर उसके पास 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया अचानक ही आ गया। तो ये बंदा फिर क्या करेगा, ऐश इशरत करेगा, गाड़ियां लेगा, घूमेगा फिरेगा, दावतें उड़ाएगा। तो इस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा कि ये जो 20th सेंचुरी है, ये देयर इज कंपटीशन बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड लेबर। ठीक है, जो फर्म्स होती हैं वो कॉस्ट एंड बेनिफिट करती हैं कि कौन सी चीज़ हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को दे रही है और कम से कम कॉस्ट में दे रही है। ठीक है, आप सपोज करते हैं कि उसके लिए आपको एक साइड पे कैपिटल है जिसको हम टेक्नोलॉजी और वर्सेस लेबर। ठीक है, अब फर्म्स जब इनमें से फर्म्स जो है जो लेबर की डिमांड है उसको कम कर दे और फर्म जो कैपिटल की डिमांड है उसको ज़्यादा कर दे, इसका मतलब है कि लेबर फिर आपकी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयड में चली गई। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ जॉब्स और व्हेन पीपल लूज देयर जॉब्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जब पीपल टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी जॉब्स को लूज कर दें, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, तो इसको हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पीपल आर रिप्लेस्ड बाय कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी बिकॉज समटाइम्स इट मेक्स द जॉब इजियर एंड आल्सो क्विकर। ठीक है, वो क्यों जो है लेबर को निकाल कर मशीनों को रख देते हैं, क्योंकि वो उनके काम को आसान बना देते हैं, कॉस्ट भी उनकी कम आती है और वो काम भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसको हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये देख लें, किक आउट कर रहा है एक मशीन है इस लेबर को कि आप जो है काम छोड़ दें, मैं काम करूंगी आपकी जगह पे। ठीक है, ये इसकी मशीन है, ये रोबोट है। ठीक है, रोबोट है। ये भी पिक्चर आप देख सकते हैं, फोटोग्राफर ने आपको बड़े टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट को बड़ा आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये बंदा आसानी से चला गया है, ठीक है, और कहेगा कि दूसरी जगह पे जॉब मिल जाएगी। अब ये बंदा शायद इसके साथ जो है ना बहस कर रहा है, ठीक है, कि मैं नहीं जाऊंगा, शायद जो है ना इसको जॉब मिलने की कहीं पे और पे उम्मीद ना हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इसे रोबोट कह रहा है कि चले जाओ। तो ये टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सीजन जो एक सीजन से दूसरे सीजन में वैरी करती है। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए वर्किंग एग्रीमेंट वेयर द वर्कर इज एम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर, हाउएवर आफ्टर दैट टाइम ऑफ द ईयर हैज पास्ड देन द वर्कर इज लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। सीजनल, सपोज करते हैं कि किसी बंदे ने जो है ना गर्मियों में आइसक्रीम की शॉप रखी थी, अब सर्दियों में वो आइसक्रीम की शॉप तो नहीं रख सकता ना, तो वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा।
अब गर्मियों में एक बंदा जो है ना पकोड़े बेच रहा था, तो उसके अलावा उसे कोई हुनर नहीं आता, उसके पास जो आइसक्रीम की मशीन भी नहीं है कि वो गर्मियों में ये सारी एक बंदा जो है सर्दियों में वो पकोड़े बेच रहा है, ठीक है। अब उसके पास कोई मशीन भी नहीं है कि वो जो है गर्मियों में आइसक्रीम को बेचे, तो उसके लिए फिर वो वर्क उसका सीजनल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि वो सीजन के गुजरने के बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो इस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आर पीपल हु आर वर्क विद वेदर रिलेटेड जॉब सच एज समर टूरिज्म, ठीक है, जॉब बीच लाइफ गार्ड्स और स्नो रिलेटेड जॉब्स इन सर्टन रीजन, ठीक है। इस किस्म की जो जॉब हैं ये सारी की सारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को प्रोमोट करती हैं, ठीक है। साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट और डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों जो है एक ही चीज के दो नाम हैं, ठीक है। ये दोनों जो है ना साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, साइकिल यानी कि एक जो है सर्कल की सूरत में ये क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो अब साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन देयर इज ए ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स देन देयर इज ऑफ जॉब वैकेंसीज। अगर जो है आपकी जो अवेलेबिलिटी या वर्कर है वो ज़्यादा है और जॉब वैकेंसीज कम है, यानी कि आपकी जो लेबर जो डिमांड है वो क्या है, कम है, लेकिन आपकी जो लेबर सप्लाई है वो क्या है, ज़्यादा है। तो फिर आपकी क्यों कि साइकिल happens when there is a lower demand for products due to the lack of consumer confidence, disinterest or reduction in the consumer spending due to less disposable income, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम कम है, ठीक है, तो फिर स्पेंडिंग कम होगी। स्पेंडिंग के कम होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी। क्वांटिटी डिमांडेड के कम होने से फर्म्स जो है क्वांटिटी सप्लाई को कम कर देंगी। क्वांटिटी सप्लाई के कम होने से फिर जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो फर्म क्या करेगी, लेबर डिमांड को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। तो साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाएगा। Therefore, there would not be enough jobs for the unemployed. Cycle unemployment is called cycle because it is linked to the business cycle of the economy. ठीक है। Demand has fallen for the product and the price level has decreased. This caused the firms to cut back. अगर prices भी आपकी जो इकोनॉमी में वो कम हो जाएं तो prices के कम होने से फर्म को क्या है, cause the firms to cut back on their workforce, so less people are hired for jobs. तो अगर जो है मार्केट में अगर जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाए तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा होगी, क्वांटिटी डिमांड क्या है आपकी कम है, क्वांटिटी सप्लाई आपकी ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि फिर उसकी जो प्राइस है फर्म्स की प्रोडक्ट की वो प्राइस गिर जाएगी ना। तो वो प्राइस के गिर जाने से आपका जो रियल जीडीपी है वो भी गिर जाएगा। आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में पड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन उनकी डिमांड नहीं थी, तो फर्म फिर क्या करेगी, लेबर को हायर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये डिमांड डेफिशिएंट की डेफिनेशन, साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन चलें लाइदा से इसको कर लेते हैं, ठीक है। डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनसफिशिएंट डिमांड ये है कि लेबर डिमांड इज लेस देन लेबर सप्लाई, तो डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इन रिसेशन पीरियड, ए पीरियड ऑफ नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, कंज्यूमर विल be buying fewer goods and services, selling fewer goods, firms sell less and so reduce production. यहां से आपको जो है इसकी समझ आ जाएगी कि जब रिसेशन होता है या फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, तो उसके बाद जो है लेस डिमांड फॉर वर्कर। ये फॉल इन एग्रीगेट डिमांड क्यों है, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड है कि आपकी जो वर्कर हैं, ठीक है, फॉल इन बेसिकली ये हम पढ़े अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट तो क्यों होती है, डिमांड फॉल इन एग्रीगेट डिमांड की वजह से, ठीक है, जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है वो लेस होती हैं, तो फिर वर्क फर्म्स जो होती हैं वो
वर्कर की डिमांड को लेस कर देती हैं। तो उसके बाद फिर राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? क्योंकि फर्दर फॉल इन स्पेंडिंग होती है। फर्दर फॉल इन जो स्पेंडिंग होती है वो कौन करता है? वो कंज्यूमर करते हैं। क्यों? कि उनके पास क्या है, इनकम कम हो गई है। वो अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस इन कॉन्फिडेंस, वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रूम नहीं हो पा रहा। वो कहते हैं अब ये जो है ये मुस्तकबिल के लिए बचा कर रख दें ये इनकम, और दोबारा से फॉल इन एग्रीगेट डिमांड हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिमांड डेफिशिएट अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, क्वांटिटी जो डिमांडेड होती है वो कम हो जाती है। वर्कर जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो जो डिमांड फॉर वर्कर्स होती है उनको कम कर देती है। डिमांड ऑफ वर्कर की वजह से राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जब डिमांड ऑफ वर्कर्स कम होती है उसके बाद जो फर्दर फॉल इन स्पेंडिंग होती है, और ये चक्कर एक चलता रहता है। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो आपको पता है कि जो वर्कर है वो बेरोजगार हो जाता है, और वो फिर उसके पास इनकम कम रह जाती है। तो फर्दर फॉल इन स्पेंडिंग वो क्या करता है? वो कम स्पेंड करना शुरू कर देता है। उसके बाद लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके बाद दोबारा से फॉल इन एग्रीगेट डिमांड हो जाती है। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, disguised unemployment. Disguised unemployment is a kind of unemployment in which there are people who are visibly employed but are actually unemployed. This situation is also known as hidden unemployment. In such a situation more people are engaged in work than required. Disguised को उर्दू में कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। ये एक छुपी हुई बेरोजगारी होती है, या इसे दूसरे लफ्जों में कहते हैं मख्फी बेरोजगारी। ठीक है, अच्छा, ये कौन सी बेरोजगारी होती है? सपोज करते हैं कि ये आपके पास एक लैंड का पीस है। इस पे मैं सपोज करता हूं 1 2 3 और 4 बंदे काम कर सकते हैं। और फिर मैंने सपोज किया कि हर एक बंदा यहां से 5 के बराबर जो है ना वेल्थ को प्रोड्यूस कर रहा है, और टोटल 4 बंदों की वेल्थ कितनी होगी? 20। अगर एक और बंदा जो है, में इंटर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, करप्शन है, रिश्वतखोरी है, ठीक है, आपके मुल्क में, तो फिर क्या है, एक और 5वां बंदा भी मैं इसमें काम करने के लिए एडिट कर देता हूं। तो अब ये बंदा बेसिकली बजायर तो हमें नजर आ रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है, लेकिन जो मार्जिनल जो है आउटपुट इसकी 0 है। क्यों? कि ये जो एक लैंड है, ये पीस है लैंड का, ये सिर्फ 4 बंदों को काम देने के काबिल था। ठीक है, ये जब 4 बंदों को काम देने के काबिल था, इसका मतलब कि 5वां बंदा हमने लगाया तो ये क्या करेगा? अब प्रोडक्शन कितने के बराबर रह गई? यानी कि एक बंदा अब 4 के बराबर प्रोडक्शन कम हो गई ना। तो इसी को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बजायर वो बंदा काम कर रहा है लेकिन वो मार्जिनल इन बंदों पे वो बोझ बन गया है। ठीक है, तो in rural areas this type of unemployment is generally found in agriculture sector. In family of 9 people are all engaged in the same agriculture plot, but if 4 people are withdrawn from it there will be no reduction in output, so these 4 people are actually facing disguised unemployment. अब जो देहात का हमारा एरिया होता है जिनमें ज़्यादातर लोग जो ना ज़राअत के शोबे से वाबस्ता होते हैं, तो सपोज करता है कि उसमें बेरोज़गारी किस किस्म की होती है। सपोज करते हैं कि ये फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, ये उनका एक उनके जो खेत हैं 2 हैं 3 हैं 4 हैं, वो घर के जो 9 बंदे हैं वो 9 के 9 जो है ना इसमें काम कर रहे हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7 8, ठीक है, एक 9 बंदा भी मैंने इधर लगा दिया। अब
वो लैंड जो है छोटी सी है, उस पर 9 बंदे काम कर रहे हैं। बज़ाहिर तो हमें नजर आ रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बंदे, अगर मैं यहां से 4 बंदों को निकाल कर किसी इंडस्ट्री में लगा दूं तो वो ठीक नहीं है कि ये बाजारों की तरफ शहर की तरफ मूव कर जाए, वहां से इनकम कमा कर लाएं। और मैं यहां से अगर 4 को निकाल भी दूं, ठीक है, बट इफ 4 पीपल आर विड्रॉन, मैं यहां से मैं 4 को निकाल भी दूं तो मेरी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों कि ये सिर्फ जो एक लैंड का पीस था, ये 5 लोगों को रोजगार देने के काबिल था। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं हमारी यूनिवर्सिटी बस की। हमारी यूनिवर्सिटी बस में काम करने के लिए आपको पता है कितने लोगों की जरूरत है जी? एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है। अगर मैं जो है इसमें एक और बंदे को इंटर कर दूं, एफ नामी, तो वो बंदा बज़ाहिर तो काम करता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन वो एक मुख्ततम पैदावार या वो एक नेट आपकी प्रोडक्शन में कभी भी वो नेट प्रोडक्शन में आपकी कभी भी वो उसमें इंक्रीज उसमें एक्सेस का बायस नहीं बनेगा। क्यों कि बस तो एक ही है ना, उसको चलाने के लिए 2 बंदे दरकार थे। हमने तीसरा बंदा इंटर कर दिया तो ये दोनों के ऊपर जो है ना ये बड़ा बर्डन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है ना एग्रीकल्चर इन अर्बन एरियाज, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोस्टली इन सर्विस सेक्टर्स सच एज इन फैमिली, all members are engaged in one petty shop or small business which can be managed by less number of persons। ठीक है, इसी तरह अगर बाजारों में देखा जाए तो एक छोटी सी शॉप पे घर के 3 ही बंदे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की मिसाल है। क्या पता एक ही बंदा इस पे काम, मसलन अगर यहाँ पे 2000 पे एक दिन का आ रहा है तो ये तीनों बंदे काम कर रहे हैं, तो क्या पता हम 2 बंदों को निकाल दें तो तब भी 2000 ही आए। तो ये 2 बंदे कहीं और पे काम पे लगा दें तो 2000 वहां से अगर सपोज करते हैं आ गए तो टोटल इनकम उनकी 4000 हो जाएगी ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है क्या करें, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ना फैलाएं, बल्कि जितने बंदों की वहां पे जरूरत होती है उतने ही बंदों को वहां पे लगाएं। ये आप देख सकते हैं कि अगर ये बहल को हंकने वाला बंदा, इसको हम निकाल दें, ठीक है, तो तब भी जो है ये प्रोडक्शन इनकी उतनी ही रहेगी बल्कि कम नहीं होगी। तो यहां से अगर एक खवातीन या 2 को हम खातून को निकाल दें तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन वही रहेगी बल्कि चेंज नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको किसी भी चीज़ की इसमें समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम। या अल्लाह।